के मान्यवर और यहाँ आए तमाम अतिथियों को, दोस्तों को और हमारे जितने भी म्यूजिशियन हैं भाइयों को, सभी कलाकार को और खासकर रामलाल प्रसाद गुप्ता जी जो कि इस मंच के बहुत ही खास हैं, सभी को मेरा आदाब, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार दोस्तों। और एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे भोला बाबा जी थे, अरे भाई भोला बाबा जी तो छूट जाते हैं। भोला जी देखिए कंटिन्यू प्रोग्राम में भी कर रहे हैं, इसीलिए इनका भी आवाज थोड़ा चेंज हो गया है। हमारी बोलना चाहिए नाना पाटेकर का आवाज तो जॉनी लीवर का आवाज निकल जा रहा है, क्या कहिएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सभी का आशीर्वाद है कि हम लोग 5 दिन से कार्यक्रम कर रहे हैं और भगवान का बहुत बड़ा वरदान है कि बहुत अच्छा लग रहा है और 5 दिन से कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा से बीत जा रहा है कार्यक्रम। अभी जो है हम रेगुलर 5 दिनों से लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर भी आए थे, उस जगह का नाम मुझे नहीं आ रहा है यार। एक्चुअल भोला बाबा जी को हमने इसलिए यहाँ पे बुलाया था कि भोला बाबा इवेंट्स शो जो है ये इतनी हाई लेवल के ये जो है इवेंट्स है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इनके अंदर इतना पावर है, इतना मतलब करंट, अभी उन्होंने क्या बोला था, मेरे अंदर में बहुत करंट है बोला था, इतना ज़्यादा करंट है कि मुंबई से मुझे खींच करके यहाँ आपके कल्याणपुर के धरती पे ले आए। हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो भोला बाबा इंटरटेनमेंट में प्रोग्राम नहीं किया होगा। अगर मुझे काम मिलता है तो मैं किसी को भी बुलाता हूँ। 2017 में सलमान खान जी को काठमांडू ले गया था, अभी सपना चौधरी को यहाँ महुआ लेके आए थे, खेसारी जी, निरहुआ जी, पवन जी, अमरपाली जी, अमृता दीक्षित जी, सभी लोग का आशीर्वाद प्यार है और आप सब लोग का प्यार है तो भोला बाबा इंटरटेनमेंट के माध्यम से और रामलाल प्रसाद सर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मैं दोबारा यहां आया तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी सेवा का मौका देते रहिए। एक बार शाहरुख खान की आवाज सुना दीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है, जो खुशी है, ये बरकरार हमेशा रहे। इसके लिए आप लोग इनके लिए एक बार तालियां प्लीज। टेंशन मत कर लो, 2 मिनट सब्र कर लो, के बाद जौन कहलो तो होई। क्या इसकी पर्ची भी बतावल बहुत जरूरी होई। यहाँ पे सभी लोग जो है माँ के शरण में बैठे हुए हैं और उनके स्थान में बैठे हुए हैं, तो मैं माँ के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। भगवान क्या कहते हैं, लगती आरती बस्ती संग पूजा में सब सोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं, एक निवाला उनको देना प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, तुझे हाथ उठाकर मांगने वाले बिन मांगे तुझे सब मिल जाएगा। क्या बात है, जय हो। लेकिन सुनिए, यहाँ के जितने भी हिंदुस्तान के हमारे दर्शकगण हैं, आप सभी को मैं अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि भारत माता से कितने लोग प्यार करते हैं, सब लोग उठाइए। देखिए भारत माता के अब दिखाई दे रहा है कि हमारे हिंदुस्तान का जनता है। और देखिए 2 लाइन में भारत माता के लिए कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। होगी हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, भोला बाबा, होगी हौसला जब सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा। क्या बात है। और भी 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि गीले चावल में शक्कर क्या गिरी तुम भिखारी खीर समझ बैठे। गीले चावल में शक्कर क्या गिरी तुम भिखारी खीर समझ बैठे। और चंद कुत्तों ने पाकिस्तान जिंदाबाद क्या बोली, तुम कश्मीर को अपने बाप की जागीर समझ बैठे।